Good morning students. Today I will give you the science chapter number 10 our universe and page number 107 lunar eclipse. When the earth comes in between the sun and the moon is not able to receive sunlight and the earth casts a shadow on the moon. It's lunar eclipse. Lunar eclipse किसको कहते हैं? जब अर्थ सन और मून के सूरज और चंद्र के बीच में आ जाता है और जो मून है वो सनलाइट नहीं पाते हैं और अर्थ का जो एक शैडो है वो मून पे पड़ता है, तो हम उसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। व्हेन द अर्थ शैडो कम्प्लीटली ब्लॉक्स द सनलाइट, जब ये हमारा अर्थ का जो शैडो है वो सनलाइट को कम्प्लीटली आने नहीं देता है, द शैडो इज कॉल्ड अम्ब्रा, वो शैडो को अम्ब्रा कहते हैं। व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स ओनली द पार्ट ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट का एक पार्ट ब्लॉक होता है, सब सनलाइट नहीं, पूरा सनलाइट नहीं, एक पार्ट ब्लॉक करते हैं, तो उस शैडो को कहते हैं पेनुम्ब्रा। ड्यूरिंग द टोटल लूनर एक्लिप्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, जब पूरा के पूरा शैडो आ जाता है अर्थ के ऊपर, तब हम कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स और हम मून को नहीं देख पाते क्योंकि ये जो शैडो है वो मून के ऊपर आ जाती है। देखो ये पिक्चर देखो लूनर एक्लिप्स का, ये देखो सन, अर्थ और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में है और ये है ऑर्बिट। ये देखो जो शैडो है ये पार्टली इसमें पड़ा, तो मून को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये जब पार्टली होता है तब कहते हैं अम्ब्रा, और जब पूरा होता है तब अम्ब्रा, और जब आधा हम देख पाते हैं चंद्र को तब उसको हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। और ये जो फुल चंद्र का शैडो, इसका जो शैडो है इसके ऊपर पड़ गया और जो सनलाइट है वो इसके ऊपर नहीं आ सका, तो ये जो टोटल इंसिडेंट है इसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब है सोलर एक्लिप्स। व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ कम स्ट्रेट लाइन एंड द मून इज इन सेंटर, जब सन, मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन पे होता है और सेंटर पे होता है, पहले अर्थ होता था लूनर एक्लिप्स पे और सोलर एक्लिप्स पे मून सेंटर पे आ जाता है, तब सोलर एक्लिप्स कहता है। द मून ब्लॉक्स द सनलाइट, तब क्या होता है अर्थ ब्लॉक्स करता है सनलाइट को, अब मून सनलाइट को ब्लॉक करता है और एक शैडो अर्थ के ऊपर करता है। सोलर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये पार्शियल, पार्टली भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है, बट द ड्यूरेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स इज वेरी शॉर्ट। लूनर एक्लिप्स बहुत लंबा टाइम होता है, बट सोलर एक्लिप्स जो होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। ये देखो पिक्चर, सन, मून और अर्थ, ये देखो पेनुम्ब्रा, ये अर्थ और ये अम्ब्रा, ये देखो बीच में मून, ये शैडो यहाँ पे आ गया है। नाउ द सैटेलाइट्स। द मून इज एन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ एंड दिस कीप्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ, ये जो ऑर्बिट है अर्थ इसमें घूमता है और उसके चारों ओर, अर्थ सूरज के चारों, सन के चारों ओर ये उसका ऑर्बिट में घूमता है। द अदर प्लैनेट्स टू हैव देयर मून्स व्हिच ऑर्बिट देम। अदर प्लैनेट्स का भी ऑर्बिट्स है जिसमें मून है। मैन हैज ऑल्सो मेड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट इन द स्पेस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारा जैसे हमारा अर्थ पे बहुत कुछ स्पेसलाइट जाता है मून पे, तो उसको मैनमेड है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे तुम लोग जानते ही हो मून पे गया था हमारा स्पेसशिप, हम दूसरा प्लेनेट पे भी, मंगल ग्रह पे भी गया था हमारा स्पेसशिप, तो ये मैनमेड है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट सेंट इनटू द स्पेस 1975। आर्यभट्ट ने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था 1975 में। सम अदर इंडियन सैटेलाइट इज इनसेट टू बी, ये भी अदर सैटेलाइट है जो गया था दूसरा प्लेनेट में। कार्टोसैट वॉज लॉन्च इन 2008 में ये लॉन्च हुआ था। द मार्स ऑर्बिटर मिशन कॉल्ड मंगलयान, ये जो मार्स का जो ऑर्बिट मिशन था उसको कहते हैं मंगलयान। वॉज लॉन्च ऑन November 5 में हुआ था 2013 बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से ये स्पेसशिप गया था मंगल ग्रह पे। सम सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डाटा एंड वेदर आर कॉल्ड वेदर सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट जाता है जिसमें कोई मैन नहीं जाता है, सिर्फ वो ऑटोमेटिकली उसको वो जाता है रोबोट के द्वारा, और ऐसा भी कुछ सिस्टम है, वो जाता है कोई प्लैनेट में, उससे तो उस प्लैनेट में वेदर कैमन है, वेदर कैसा है और अदर्स जो डाटा है वो कलेक्ट करने के लिए, इसको हम वेदर सैटेलाइट्स कहते हैं।
वेदर फोरकास्ट दैट वी गेट इन थ्रू द सैटेलाइट्स। उस प्लैनेट का जो वेदर फोरकास्ट है हम ये सैटेलाइट्स के द्वारा जान सकते हैं। सम सैटेलाइट्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट ऑन मोबाइल फोन्स। कुछ सैटेलाइट्स है जो ऑटोमेटिकली जाता है और हम उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या करता है, कहाँ पर जाता है, हम मोबाइल फोन से वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत ही डेवलप टेक्नोलॉजी है। दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सभी ये सब कुछ ही मैन मेड है, और कुछ सैटेलाइट है जिसमें मैन खुद जाता है और कुछ है ऑटोमेटिक, जैसे ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, ये सब। दे आर ऑल्सो हेल्प इन टेलीविजन ट्रांसमिशन फ्रॉम द कंट्री टू अनदर, इंटरनेट, ये सब। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जाता है ये और भी हेल्प करता है टेलीविजन ट्रांजिशन में, और एक कंट्री से दूसरा कंट्री तक जो टेलीविजन ट्रांसमिशन है उसमें भी हेल्प करता है, इंटरनेट इसमें भी हेल्प करता है। सम सैटेलाइट्स गिव इंफॉर्मेशन टू द साइंटिस्ट ऑन द सोलर सिस्टम। कुछ सैटेलाइट है जो इसरो और दूसरा जो बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर है उसका जो साइंटिस्ट है उसको इन्फॉर्मेशन देता है ये सब प्लैनेट्स के बारे में। दे आर कॉल्ड साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स बहुत तरह के होता है, एक है आर्टिफिशियल, एक है वेदर, एक है कम्युनिकेशन और एक है साइंटिफिक। और डिफरेंट सैटेलाइट्स का डिफरेंट काम है, पर सभी आर्टिफिशियल है, सभी मैन मेड है। सो आफ्टर दिस, थैंक यू।